या भजन्ते मां जना सुकृतिनो आतो जिज्ञासुरथार्ती ज्ञान च भारतवर्षभ। भगवान कह रहे हैं भगवत गीता में, अर्जुन चार प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं और उन चारों में ही आप लोग भी होंगे। इस दुनिया में चार प्रकार के प्राणी हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। गीता अर्जुन ने कहा कौन कौन है भगवान? भगवान बोले पहला है आर्तो, जो आर्त व्यक्ति है। आर्त कहते हैं संकट में जो है, जो विपत्ति में है, जो कष्ट में है, वो मेरी भक्ति करता है। और ऐसा नहीं कि मेरी भक्ति कोई विपत्ति में करे तो मैं संसारी मनुष्यों की तरह करूं कि ये तो विपत्ति में है। दुनिया का दूसरा नियम है, जब अपने पास धन है तो पराये भी अपने हैं, और जब स्वयं निर्धन हो गए तो अपने भी पराये हो जाते हैं। लेकिन भगवान उस सिद्धांत के नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की एक सखी है, वो उसे बहन भी मानते हैं, सखी भी मानते हैं, नाम है द्रौपदी। दो बार उसके जीवन में ऐसा संकट आया, ऐसा संकट आया, दुनिया वालों ने जब हाथ खड़े कर दिया कुछ नहीं कर सकते। और ये घटना आप हमारे साथ भी हो सकती है, हमारे जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है। द्रौपदी के साथ एक समय तो तब आया था जबकि कथा आपने सुनी, जब दुर्वासा 10,000 शिष्यों को लेकर के आ गए। पहला संकट। और दूसरा संकट द्रौपदी पर उस दिन आया था जिस दिन पांडव जुए में हार गए थे। जुए में इसीलिए कलयुग का वास है। पांडव धर्मात्मा थे लेकिन जुए में फंसे। अपने को भी जब हरा दिया तो पत्नी को दांव पर लगाया। तो दुर्योधन का भाई जो दुशासन है, उस समय द्रौपदी रजस्वला धर्म में थी, मासिक धर्म में थी। तो दुशासन द्रौपदी के सिर पकड़ करके द्रौपदी को ला रहा है। और उस सभा में, जहां बहुत बड़ी सभा लगी हुई है, द्रौपदी रोती रोती आई। रोका दुशासन को, पर वो रुका नहीं। तो सबसे पूछा, अपने पतियों से पूछा कि तुम्हारे सामने ये क्या हो रहा है और तुम देख रहे? तो पांचों पांडव सिर नीचे कर देते, कोई जवाब नहीं। द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि, कृपाचार्य आदि इनसे पूछा क्या तुम जो देखना चाह रहे हो ये ठीक है? मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा है और तुम दर्शक बने बैठे हो। कितना अजीब है संसार, किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकला। द्रौपदी रो रही है, इतने सारे मेरे अपने कोई नहीं है आज। द्रौपदी ने सोचा छोड़ो इस दुनिया वालों को, अपने गोविंद को जाकर पुकार। कब तक मनाई? पांडवों की तरफ से मुंह फेर दिया।
दादा मामा सबकी तरफ से मुंह फेर करके अपने ठाकुर को बुलाया, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गोपाल। जिस समय द्रौपदी ऐसा पुकार रही है, उस समय भगवान भोजन कर रहे हैं। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। द्रौपदी ने पुकार लगाई, और भक्त जब हृदय से पुकारता है तो भगवान तक उसकी आवाज पहुंच जाती है। जब दिल से पुकार, हृदय से। भगवान भोजन करने बैठे ही थे उस समय, और जैसे ही उस ग्रास को मुंह में रख के ग्रास नीचे गिरा दिया, रुक्मिणी ने कहा, क्या हुआ? भोजन कर रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, मेरी द्रौपदी बहन बहुत संकट में है, मुझे उसके पास जाना है। और भगवान तुरंत उस सभा में पहुंच गए जहां द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था। दुशासन ने साड़ी को खींचना प्रारंभ किया। भगवान ने अपनी माया फैला दी, दुशासन खींचता जा रहा है। द्रौपदी की जो साड़ी है उसके अंत तक दुशासन नहीं पहुंचा। कई घंटे गुजर गए, खींचता जा रहा, कितना बड़ा बलशाली। आखिरकार बैठ गया और बोला, द्रौपदी ये क्या है? ये नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, ये नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी। ये है क्या? पागल हो गया दुशासन। तो द्रौपदी तो समझ गई थी बात को, क्योंकि द्रौपदी उन साड़ियों में भी कृष्ण को दर्शन कर रही थी। तो द्रौपदी कहती, दुशासन ये नारी है न सारी है, न सारी बिच नारी है, न नारी बिच सारी है, यही तो मेरा वृंदावन बाकी बिहारी है। जब ये सब समाप्त हो गया, द्रौपदी की लाज बची, तो द्रौपदी कृष्ण के चरणों में गिरी और बोली, भगवान आपका ऋण मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। आज आपने ऐसे समय पर मेरी मदद की जब मेरे जीवन का मेरा सबसे बुरा समय आने वाला था। भगवान कहते, नहीं नहीं द्रौपदी, ये मैंने कोई उपकार का काम नहीं किया है, मैंने कोई उपकार का काम नहीं किया द्रौपदी, ये तो मैंने तेरा ही ऋण चुकाया है। बोलो राधे राधे। ये तो मैंने तेरा ही ऋण चुकाया है। बोले मेरा ऋण? तो द्रौपदी बोली, द्रौपदी से भगवान बोले, द्रौपदी एक दिन मेरा हाथ कटा था, और जब मेरा हाथ, मेरी उंगली कटी थी, तो उस दिन तूने अपनी एक साड़ी फाड़ करके, अब उंगली कटी तो कृष्ण पत्नियां अंदर भागी, अरे देखो 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 हाथ कट गया है, कोई टुकड़ा मिल जाए, कोई कपड़ा मिल जाए। लेकिन द्रौपदी ने अपनी साड़ी फाड़ करके तुरंत बांध दी। भगवान कहते हैं, द्रौपदी उस दिन साड़ी के उस टुकड़े पर 99 धागे थे, आज उन 99 धागों का बदला मैंने 99 साड़ियों से ले लिया है, 99,000 साड़ियों से ले लिया। मैंने तो ऋण चुकाया है। बोलो राधे राधे। तो भगवान कहते हैं कि पहली बात तो यह है कि जो अर्थार्थी होता है, जो संकट में आर्त व्यक्ति होता है, वो मेरा भजन का है। और दूसरा,
आर्तो जिज्ञासु, जो जिज्ञासु होता है, जो जानना चाहता है कि भक्ति क्या होती, दूसरा वो मेरा भजन करता है। तीसरा अर्थार्थी, जिसे धन चाहिए, जिसे धन की अभिलाषा हो, वो भी मेरी भक्ति करता है। और हे अर्जुन, ज्ञानी च भारत वर्षभ, चौथा और सबसे महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है जो ज्ञानी हो जाता है और मेरा भजन करता है। चौथा ज्ञानी है। ज्ञानी कैसा हो? जो ये समझ गया हो कि इस संसार में केवल भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, ऐसा व्यक्ति ज्ञानी है। तो अर्जुन ने पूछा, इन चारों में से आपको सबसे प्रिय कौन है? आपने कहा 4 प्रकार के प्राणी मेरा भजन करते हैं, तो इन चारों में तुम्हें अच्छा कौन लगा? तो भगवान ने कहा, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते। अर्जुन, जो ज्ञानी होता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। बोलो राधे राधे। इसलिए ज्ञानी हर जगह मेरा दर्शन करता है, हर प्राणियों में मेरा दर्शन करता है, हर जगह भगवान को देखता है, हर जीव में ईश्वर को देखता है। लेकिन इसका कई लोग गलत अर्थ निकाल देते हैं। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, सर्वम कृष्णमयम जगत, सभी में भगवान का वास है। कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकाल देते हैं। एक बार एक जगह कथा हुई और व्यास जी ने कहा सभी में भगवान होते हैं। एक आदमी ने सुन लिया, कुछ लोगों के अर्थ अलग ढंग से निकाल देता। अब उसने एक ही बात बिठा ली कि सभी में भगवान का वास होता है। एक दिन की बात है, अच्छा उसका नाम ही लोगों ने ब्रह्म ज्ञानी रख दिया। वो कहीं भी मिलता तो सबको कहता तेरे में भी ब्रह्म, मुझे में भी ब्रह्म। तो लोगों ने उसका नाम ही ब्रह्म ज्ञानी रख दिया। मजाक विनोद में, ये तो बड़ा ब्रह्म ज्ञानी, उसे ब्रह्म ज्ञानी कहते। एक दिन वो कहीं जा रहा था तो एक हाथी जो कि पूरी तरह से पागल था वो आया। और ये व्यक्ति हाथी की तरफ जा ही रहा था तो एक ने कहा भाई उधर मत जा, वहां हाथी है और वो हाथी पूरी तरह पागल है, तुझे मार देगा। तो ब्रह्मज्ञानी ने कहा भाई मैं नहीं डरता, मेरे में भी ब्रह्म है, उस हाथी में भी ब्रह्म है। फिर हाथी जब ब्रह्म है उसमें तो ब्रह्म को क्यों मारे? अरे मत जा। वो नहीं माना। अब जैसे ये हाथी के पास गया, हाथी ने उठाया उसको और ऐसे जोर से पटक दिया, टांग टूट गई। घर पर पड़ा रहा। गुरुजी को पता लगा एक चेले का पैर टूटा है तो गुरुजी वहां पहुंच गए। कहा बेटा क्या हुआ? मैंने सुना तुझे चोट आई है। ब्रह्मज्ञानी बोला हाँ गुरुजी चोट आई है। गुरुजी बोले किस कुसंग के कारण ऐसा हुआ? ब्रह्मज्ञानी बोले कुसंग के कारण नहीं हुआ, सत्संग के कारण हुआ। बोले हुआ क्या? बोले सत्संग में सुना था कि सब में ब्रह्म है, मुझ में भी ब्रह्म है, उसमें भी ब्रह्म है, बस उसी चीज का पालन कर रहा था। हाथी को भी ब्रह्म समझा, हाथी ने पटक दिया। गुरु ने कहा मूर्ख, तुझे हाथी में तो ब्रह्म नजर आया और जिसने तुझे ये कहा कि वो हाथी तुझे मार देगा उसमें ब्रह्म नजर नहीं आया। एक ने ये भी तो कहा था कि हाथी मार देगा। इसलिए किसी भी कथा का कोई गलत अर्थ नहीं लगाना चाहिए।